Hello everyone, welcome to another video. I think now it's safe to say that the most consistent YouTuber of India is back, or bulao inconsistent salo. Anyways, before starting the video, there is something I want to talk about. Since you all know that I'm in a situationship with my Instagram, मेरा Instagram उड़ चुका है. रोज का यही काम है. जब तक अजूज भाई एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट ना बनाए हर साल, तब तक वो अजूज भाई नहीं है. एनीवेज, तो सीन ऐसा है, मैंने इंस्टाग्राम पे एक अपडेट दिया था कि 11 अक्टूबर को मैं अपना नया गाना ड्रॉप करूंगा, विच इज लाइक आफ्टर 5 days. बट सिचुएशन ऐसी हो गई कि अभी मेरे पास मेरा इंस्टाग्राम नहीं है, सो आई वोंट बी एबल टू गिव यू ऑल एनी अपडेट और डू एनी सॉर्ट ऑफ प्रमोशन फॉर द सॉन्ग विच आई डोंट रियली नीड. And now I'm honestly very confused कि मैं क्या करूं. Should I proceed with the schedule and drop the song on 11th October or should I wait? जिसका जवाब अब मुझे तुम लोग दोगे. 11 अक्टूबर को गाना निकालूं या वेट करूँ इंस्टाग्राम आ जाए वापस. कोशिश तो पूरी है कि आ जाए उससे पहले. अगर नहीं आ पाता है तो मुझे क्या करना चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इफ एट ऑल यू गाइस से यस दैट आई शुड ड्रॉप इट ऑन 11th itself, आई एम एक्सपेक्टिंग यू ऑल टू एटलीस्ट एंगेज विद इट, बेयर मिनिमम. ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना. मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ भाई, मेरे को इतना गंदा कोल्ड हो रखा है ना इस वक्त. प्रूफ. बट ना मैन, सीरियसली आई एम गिविंग इट माय ऑल दिस टाइम. ऑलराइट, सो प्लीज सोच समझ के जवाब देना. ये नहीं हाँ भाई ड्रॉप कर दो फिर गाना ही नहीं सुना. ये मत करना भाई. Pookies. Anyway, starting off with the video now. So ladies and gentlemen, in today's video we are going to be talking about how religion has been converted into a business model at this point of time in our country. और कैसे कोई भी मुंह उठा के आ जाता है अपने आप को बाबा बोल के व्यूज, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स और पैसे छाप के चला जाता है भाई. In this video mainly we are going to be talking about a kid जो मुश्किल से 10 साल का है. According to Google he is 9 years old. जिसका नाम है अभिनव अरोड़ा और इसके Instagram पे almost 1 million followers हैं. This kid claims himself to be a Baba. Babas are basically those religious leaders, saints जो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस, विजडम और रिलीजियस नॉलेज के थ्रू लोगों को इनलाइट करते हैं, उनको एक रास्ता दिखाते हैं, उनकी मुश्किलों को आसान करते हैं. ये बच्चा 9 साल का है. इसके पास ना ही कोई लाइफ एक्सपीरियंस, क्या लाइफ एक्सपीरियंस होगा इसके पास, ना कोई विजडम, और रिलीजियस नॉलेज के नाम पे ये सिर्फ ये करता है. राधे राधे. इसकी कोई भी रील उठा के देख लो, ही जस्ट शोज हिज फेस ऑन द कैमरा एंड ऑल ही सेज इज राधे राधे. दैट्स इट. एक पॉइंट जहाँ पे लोग बूढ़े बुजुर्ग लोगों के पास जाया करते थे अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, इस आस में कि भाई इनके एक्सपीरियंस से हमारा कुछ फायदा होगा, कोई सोल्यूशन मिलेगा. आज के पॉइंट पे सब इस बच्चे के पैर छू रहे हैं भाई. नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण. मतलब जिस उम्र में इसको बाबा ब्लैक शीप जैसी कविता याद करनी चाहिए, ये बाबा बन के घूम रहा है भाई. दैट इज द प्रॉब्लम हियर. साबित होता है भाई कि रिलीजन के नाम पे तुम छोड़ो. मैं नहीं कहता कि तुम रिलीजियस आइडियोलॉजीज को स्प्रेड नहीं कर सकते भाई, ये अच्छी बात है, लेकिन रिलीजन के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाना, उनको इमोशनली मैनिपुलेट करना और अपना फायदा निकालना, ये तो सही नहीं है. शुभ दिन. कोई राधे राधे करके थोड़ी ना बाबा बन जाता है भाई. हमारे देश में कितने लोग बोलते हैं भाई राधे राधे, सबको थोड़ी ना बाबा बुलाओगे तुम. लेट्स टॉक अबाउट अभिनव अरोड़ा. तो अगर तुम लोगों ने नवाजुद्दीन की सीरियस मैन ये मूवी देखी है, तो एग्जैक्टली वही चीज हो रही है यहाँ पे. जस्ट एवरीथिंग इज बीइंग रिवॉल्व्ड अराउंड रिलीजन, नॉट एकेडमिक्स. यहाँ पे इस बच्चे को एज अ प्रोडक्ट ट्रीट किया जा रहा है बाय नो अदर देन हिज ओन फादर. ये तो आउट ऑफ सिलेबस है. His father is the one who is running this entire business. I'd call this a business. His dad is a public speaker, an author. I don't know. It's in the family, right? तो basically इसके जो पापा हैं, इसको बना के देते हैं स्क्रिप्ट्स, लिख के देते हैं कि बेटा तुम्हें ये रटना है, तुम्हें यहाँ पे ये बोलना है, तुम्हें यहाँ पे ये करना है, तुम्हें कैमरास के सामने ऐसे बिहेव करना है. It's all scripted. और उसने इस प्रोडक्ट अभिनव को बहुत अच्छी तरीके से कैपिटलाइज किया है by revolving everything around religion. He's just running a business जहाँ पे ये अपने खुद की औलाद को धर्म के नाम पे कैपिटलाइज कर रहा है. He has cracked the code. He mixed religion with a kid. कोई हमारे देश में क्या बोलेगा मुझे बताओ? Nothing will ever backfire on him. तो जैसे कि मैंने तीर्थ परसाना वाली वीडियो में तीर्थ को कॉल आउट किया था ये बोल के कि भाई तूने कितने पैसे खिलाए हैं पॉडकास्ट वालों को. तू कहता है हम व्यूज के भूखे हैं, तेरे नाम से हमारे व्यूज आ रहे हैं. ठीक है भाई, तो इस चीज का जवाब दे. अपनी बुक को प्रमोट करने के लिए तूने कितना पैसा फूका, तूने कितने पॉडकास्ट को पैसा खिलाया. तो पीआर रीजंस की वजह से कभी कभार ना लोग पैसे देते हैं उनके इंटरव्यू करवाने के लिए या उनको पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए. और अभिनव के पापा ने भी वही सेम चीज करी है और अभिनव को काफी सारे इंटरव्यूज में बिठवाया, पॉडकास्ट में भेजा. एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि ऑल ऑफ देम वर 100% पेड. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भाई तुम जितने भी पॉडकास्ट से इंटरव्यूज देख लो इस बच्चे के, हर इंटरव्यू में इससे सेम सवाल किया जाता है, आपका डेली रूटीन कैसा होता है? तो आप मुझे अपना स्केड्यूल बताइए. आपका जो डेली रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, जो आपकी दिनचर्या चलती है. और सारे सवालों का सेम जवाब. 3:30 बजे जग जाता हूँ. मैं 3:30 बजे मैं सुबह 3:30 बजे. सेम टू सेम, वर्ड बाय वर्ड, जैसे कि ये रट के आया हो बिफोर हैंड. नाउ सिंस ही इज 9 years old और इसके मिलियन फॉलोअर्स
फॉलोअर्स हैं ऑलमोस्ट। जहाँ पे फेम होता है वहाँ पे हेटर्स होते हैं भाई। इंस्टाग्राम तुम्हें पता है कम्युनिटी कैसी है, कमेंट सेक्शन सब आ गए इसका गंदा करने, ठीक है, ट्रोल करने की भाई सात का टेबल सुना, स्कूल जाया कर, पढ़ ले। सीइंग ऑल ऑफ दैट, डैड वाज लाइक कि नहीं भाई इसको तो कम करना पड़ेगा, एंड ही सैट डाउन टू स्क्रिप्ट हिज नेक्स्ट इंटरव्यूज और व्हाटएवर। पहले तो इंटरव्यू को बोला जाता था कि भाई इससे ये पूछो कि स्कूल का दिन कैसा गया, ताकि ये जवाब देना आज स्कूल में बहुत अच्छा दिन गया, जबकि मुझे पता है ये स्कूल नहीं जाता। और जो इसको हेट फैला रहे हैं या ट्रोल कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, उनके लिए भी सीधा एक प्रोटेक्शन कह लो या लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ऐड करवा दी स्क्रिप्ट में कि बस ये बोल दो जाके कि मुझे फर्क नहीं पड़ता जो मेरे से नफरत करते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। अब बोल के दिखाओ। परफेक्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन भाई। और अपनी 1 मिलियन की फॉलोइंग को होल्ड करने के लिए या अपने फॉलोअर्स ना लूज करने के लिए इससे ये भी बुलवाया जाता है कि ये मेरे फॉलोअर्स नहीं है, ये तो सब भगवान के फॉलोअर्स। जो भी मेरे फॉलोवर हैं वो मेरे फॉलोवर नहीं है, वो तो मेरे ठाकुर जी के फॉलोवर है। और ये इमोशनली मैनिपुलेटेड ऑडियंस इन द नेम ऑफ रिलीजन व्हिच व्हेन थिंक्स अबाउट अनफॉलोइंग अभिनव बिफोर डूइंग इट माइट सिट एंड थिंक कि अगर मैंने अभिनव को अनफॉलो कर दिया तो भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे। कम ऑन मैन, व्हाई आई से इमोशनली मैनिपुलेटेड? जस्ट लुक एट दिस वीडियो ऑफ हिम भाई। माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। एक्टिंग के बादशाह हो आप अभिनव भाई, आपको बहुत अच्छे से ट्रेन किया आपके पिताश्री ने। यहाँ बहुत अच्छे से अभिनव के डैड ने अभिनव से इमोशनल कार्ड प्ले करवाया है इन द नेम ऑफ रिलीजन, ताकि कोई कुछ बोले ही नहीं। टू एड वन मोर लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, अभिनव हैज बीन अवॉर्डेड द यंगेस्ट स्पिरिचुअल ओरेटर अवार्ड बाय आवर कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी। एक अवार्ड तो अभिनव के पापा को भी मिलना चाहिए फॉर द बेस्ट टीचर एंड द बेस्ट बिजनेसमैन इन आवर कंट्री। वी कैन से हिज फादर इज रनिंग अ नो लॉस बिजनेस भाई, सिर्फ फायदा है। बाय रनिंग दिस बिजनेस ही इज कैपिटलाइजिंग द shit out of his kid, people's emotions and religious sentiments. He is so well trained भाई, 10 साल की उम्र में he knows how to act in front of cameras. He knows what to say, when to say, how to say it. आप अपने किसी प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं? Can someone please tell this kid or his dad actually that there's a big difference between being a non-veg and a cannibal? इस पूरे बिजनेस की टारगेट ऑडियंस है यंगस्टर्स, वो तक इसके स्क्रिप्ट में एडेड है। यदि आप 50 साल की उम्र में भक्ति करने लगे हो तो भक्ति नहीं है। यदि आप 50 साल की उम्र में अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं है। अब इस बच्चे की यहाँ पे क्या गलती है? कोई गलती नहीं है, वो बच्चा है, उसको पता भी नहीं है वो क्या कर रहा है एट दिस पॉइंट। आई फील गलती है यहाँ पे पेरेंट्स की भाई। ये किस तरीके की पेरेंटिंग है मुझे नहीं समझ में आई भाई। जिस उम्र में इस बच्चे को एजुकेशन, स्कूलिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज, रियल लाइफ नॉलेज सीखनी चाहिए थी, उसकी बजाय भाई उसको एक प्रोडक्ट बना के देश की जनता को बेचा जा रहा है भाई, उससे चीजें रटवा के बुलवा के। नाउ सिंस एवरीथिंग इज ऑलरेडी स्क्रिप्टेड, द क्वेश्चंस, द आंसर्स, द इंटरव्यूअर, द इंटरव्यूई, तो एक तरीके से सिलेबस ऑलरेडी सेट है। अब कोई तुमसे एग्जाम में या वाइवा में आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछ ले तो तुम तो ब्लैंक हो जाओगे ना, तुम क्या जवाब दोगे? एग्जैक्टली वही चीज हुई इसके साथ, ठीक है, जैसे सीरियस मैन वाली मूवी में भी हुई थी टुवर्ड्स द एंड, जहाँ पे वो बच्चा एकदम एक्सपोज हो जाता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, ठीक है। एक पॉडकास्ट में इंटरव्यूअर ने अभिनव से एक सवाल पूछा, जब आप किसी को देखते हो तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? जिसका जवाब बेचारे अभिनव को रटाया नहीं गया था। आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? बताइए। Bro was awkwardly so silent and he was just giggling like अब मैं क्या करूँ? It was so awkward. Why he didn't know what to do and then brother just changed the topic and started yapping about something. I don't know. दूसरी वीडियो जिससे मेरा एकदम यकीन में बदल गया सारा शक कि हाँ भाई ये सब बिजनेस रन हो रहा है और कुछ नहीं। इसकी मम्मी का एक इंटरव्यू हुआ था where she says this. मुझे भी बोलते थे अभी तो ये छोटा है, आपने इसे कहाँ लगा दिया, क्यों कर रहा है ये सब कुछ। अब पता है वो जो लोग पहले ये सब कुछ बोलते थे ना अभिनव को, अब वो आते हैं और अभिनव को कहते हैं आपके साथ एक फोटो खिंचवा ले, तो वो मुझे लगता है कि जो चाहिए था ना हमें वो मिल गया। यही हमें चाहिए था। That makes everything clear about the intentions they had behind doing all of this, putting up this show. It had to work bhai. It worked in the movies, it worked in real life as well. That's how dumb, emotionally dumb our people, our audience is, especially when it comes to religion. And you mix it with a kid who is not even 10 plus years old, brother,
that business is never gonna fail. But the question is for how long, bhai? How long? People are already calling out his dad specifically. Honestly, at this point, भाई, you know, बाबाज बन के घूम रहे हैं, धर्म रक्षक और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ये सब धर्म के नाम पे लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को मैनिपुलेट करके अपना फायदा निकाल रहे हैं और कुछ भी नहीं है भाई. कितने एग्जांपल्स हमारे सामने ऑलरेडी आ चुके हैं. जया किशोरी हो गई, तन्नू रावत जो 2021-22 में अश्लील डांस वीडियोस बनाया करती थी, आज के पॉइंट पे तिलक लगा के धर्म पे रील्स डालती हैं. क्यों भाई? क्योंकि फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, कंटेंट शेयर हो रहा है, फायदा हो रहा है भाई. फिर आते हैं भाई हमारे फेमस पूकी बाबा. भाई पूकी बाबा 70 को 17 कैसे बनाते हैं? ये बंदा बिग बॉस में जा रहा है, बोल दो पीआर स्टंट नहीं है. बिग बॉस वालों ने ना इसको एज अ बाबा नहीं बुलाया है, इसको एज एन इन्फ्लुएंसर बुलाया है अपने शो पे. कैसे बने पूकी बाबा हमारे इन्फ्लुएंसर? कैसे बने सोचो. और भी बहुत सारे हैं भाई. आई मीन देयर इज अ रीजन व्हाई इट्स सेड इस्लाम में एटलीस्ट जहन्नुम में सबसे पहली एंट्री मौलवियों की और मुतव्वो की होगी, बिकॉज बहुत नकली स्पिरिचुअल लीडर्स घूम रहे हैं. और ये चीज हमने इतनी बार देख ली है ना कि अब विश्वास उठता जा रहा है. सब कूद चुके हैं ये चीज करने में, क्योंकि नो लॉस बिजनेस है भाई ये. कोई क्या बोलेगा? कोई बोलेगा भी तो सब उसके ऊपर कूद जाएंगे. नोबडी विल एवर बैकफायर और डाउट योर क्वेश्चन यू. हमारे देश में इमोशनली चैलेंज लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है भाई. ये तो साबित हो गया, कई बार साबित हो गया. बाकी ब्रो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग टू अभिनव्स डैड कि उससे ये बुलवाने की बजाय कि वो स्कूल जाता है, उसको एक्चुअल में स्कूल भेजो, थोड़ा पढ़ाओ लिखाओ उसको, लॉन्ग रन में ज्यादा फायदा होगा. और अभिनव भाई जब बड़े होंगे और व्हेन ही लुक बैक टू ऑल दिस ही विल बी लाइक, क्या सोचेगा यार वो बेचारा भाई. पर इस बच्चे की कोई गलती नहीं है. यहाँ पे किड्स आर लाइक मंकीज ब्रो, दे विल अब्सॉर्ब एनीथिंग दैट इज गिवन टू देम, शोन टू देम. तो यहाँ पे सारा का सारा गेम ही पेरेंट्स का है. पेरेंट्स ही जब ये सारी हरकतें कर रहे हैं तो फिर बच्चे का तो छोड़ ही दो ना भाई. आई जस्ट होप मैन Abhinav's parents don't use him as a product or capitalize on him like this. It's not right. So yeah man, that's all for this video. I hope you guys enjoyed it. If you did, do subscribe to this channel. Again, I won't say follow me on my Instagram because वो तो है ही नहीं. बाकी शुरुआत में जो मैंने तुम लोगों से सवाल पूछा था उसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दे देना. गाना 11 तारीख को ही अपलोड करूँ या इंस्टाग्राम का वेट करूँ आने का वापस फिर जाके अपलोड करूँ? मेरे को बस क्लियर कर दो ये चीज. मेजॉरिटी विंस. ठीक है, कमेंट सेक्शन भरना चालू कर दो. Now I'll see you all in the next video. Till then, please take care, stay safe, bye bye. खेलूं मैं बुड़काई टेंकाई ची, लाइफस्टाइल चाहिए मुझे हाई फाई प्लीज. रैप गेम में शिमा में हे हाई ची, माल साफ होता है यहाँ पे सीट बाय सीट.